इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट 3 है अपने पास। टोटल 27 क्वेश्चंस है, एक एक करके हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय E इक्वल्स टू 2x एंड इज डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है 2x, x के साथ वेरी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस के डायरेक्शन में बता दिया। बोला आपसे इफ द पोटेंशियल ऑफ ओरिजिन इज 2 वोल्ट, ओरिजिन का मीन्स 0 0 पोजीशन का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, देन द पोटेंशियल एट पॉइंट x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 मीन्स 4,0, x कोऑर्डिनेट 4 और y 0 पे कितना पोटेंशियल होगा यह आपसे पूछा है। यह क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोटेंशियल के रिलेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो और जब भी पोटेंशियल पूछे तो हम लोग इक्वेशन यूज करते हैं। पोटेंशियल dV इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। इलेक्ट्रिक फील्ड x के अलोंग, डिस्प्लेसमेंट भी x इक्वल्स टू 4 x के अलोंग, तो dr को सिंपली dx कर लेंगे। v निकालना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर ले, इंटीग्रेशन dv विल बी माइनस इंटीग्रेशन E के बदले 2x, dx के बदले dx। पोटेंशियल बताया है ओरिजिन का, x का वैल्यू जब 0 है ओरिजिन पे उस समय पोटेंशियल बोला है 2 वोल्ट, और जब x का वैल्यू 4 हो उस समय का क्या पोटेंशियल होगा तो आप उसे भी बोल लीजिए। जब भी इंटीग्रेशन और डी आमने सामने तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, यहाँ से इंटीग्रेट करके आपको भी आएगा 2 से भी तक, माइनस के बदले -2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन x dx को हम लोग लिखेंगे x² डिवाइडेड बाई 2, 0 से 4 तक। v के बदले अपर लिमिट भी, माइनस साइन दे करके v के बदले लोअर लिमिट 2 इक्वल्स टू -2, x के बदले अपर लिमिट तो 4 का स्क्वायर 16/2, माइनस x के बदले लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर बाई 2, 0 हो जाएगा। यहाँ से आया v -2 इक्वल्स टू -2 16/2 विल बी 8, दिस इज -16, -2 राइट साइड में जाकर के +2 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू -16 + 2 इज -14 वोल्ट। -14 वोल्ट आपका ऑप्शन सी दिख रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 5x² + 13 इन SI यूनिट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल्स टू 2 मीटर इज। पोटेंशियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और यहाँ पे पोटेंशियल दिया है और फील्ड पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे E इक्वल्स टू -dV/dx, पहले ऑपरेटर लिख ले -d/dx, v के बदले 5x² + 13 माइनस ऑपरेटर दोनों को दे दे तो d/dx 5x² माइनस दे करके d/dx 13 -5 कांस्टेंट बाहर गया, d/dx ऑफ x² 13 कांस्टेंट क्वांटिटी, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो -5 d/dx ऑफ x² आपका होता है 2x, वैल्यू आ गया -10x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू -10x, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड x इक्वल्स टू 2 के लिए पूछा है, तो यहाँ x2 डालते ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा -20 और यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो सेकेंड का ऑप्शन आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यह पूछ रहा है। ए में बोल रहा है इट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज लूप फॉर्म किया करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। क्लास 12th में बच्चों को टोटल 3 फील्ड लाइंस पढ़ना होता है। फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकेंड का नाम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लास्ट रहता है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्ट का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और लास्ट वाला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसमें आपका फर्स्ट वाला क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म किया करता है। यहाँ पर चर्चा कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं किया करता है, जबकि बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, तो यह ऑप्शन इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट ही फाइंड करना था। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्टेटमेंट सही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन भी उतना ज़्यादा होगा। क्लोजर इज द फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। दो फील्ड के बीच का क्लोजनेस ज़्यादा तो फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, तो डी ऑप्शन भी करेक्ट दे रखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, पॉइंट चार्ज के कारण क्यू पॉइंट चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, वह फॉर्मूला है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू होता है 1/4πε0, तो 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्यू रहे, इससे आर डिस्टेंस पर जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे तो भी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर, के इज अगेन 1/4πε0, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज। पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी कोई भी, एसआई यूनिट हमेशा जूल हुआ करता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग पी सिंबल से डिनोट करते हैं और यह डिफाइंड होता है चार्ज इनटू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के बीच का सेपरेशन। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम और सेपरेशन का या डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, तो डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल पोजीशन इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और इक्वाटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर उसी पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और वहाँ पे पोटेंशियल हमेशा जीरो आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल पोजीशन इज। उसी इक्वाटोरियल पोजीशन पे आपसे इस बार पोटेंशियल ना पूछ के फील्ड पूछा। फील्ड का वैल्यू इक्वाटोरियल पोजीशन पे आया करता है के पी बाई आर क्यूब, के बदले 1/4πε0, तो 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब। ऑप्शन डी आपका सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इंडॉन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को ही इंडॉन पोजीशन बोलते हैं और एक्सियल पोजीशन का पोटेंशियल का फॉर्मूला है के पी बाई आर स्क्वायर। के इज 1/4πε0, तो 1/4πε0 पी बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इंडॉन पोजीशन। इंडॉन या एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इक्वाटोरियल का 2 टाइम्स, इक्वाटोरियल पे आपने बोला था के पी बाई आर क्यूब, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा 2 के पी बाई
आर क्यूब ऐसा वैल्यू 2 के बदले 1/4πε0 पी बाई आर क्यूब डी दिख रहा है। नेक्स्ट बोला इफ E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एक्सियल पोजीशन रिस्पेक्टिवली, E1 परपेंडिकुलर और E2 एक्सियल। देन अभी आपने देखा कि परपेंडिकुलर वाला का 2 टाइम्स एक्सियल होता है, परपेंडिकुलर को E1 बोला तो E1 का 2 टाइम्स एक्सियल होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर इक्वाटोरियल पोजीशन इज। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वाटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैल्यू तो के पी बाई आर क्यूब, और उसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट है। जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो बीच का एंगल 180 डिग्री हुआ करता है। द एंगल बिटवीन नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर इंडोन पोजीशन। इंडोन आप एक्सियल को बोलते हो, और एक्सियल वाला जो फील्ड होता है, एक्सियल वाला फील्ड वह डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही हुआ करता है। तो पी और ई सेम डायरेक्शन, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन बीच का एंगल 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट टॉर्क इज ऑलवेज 0। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में डाले हैं तो बोल रहा है कि नेट टॉर्क इज ऑलवेज 0। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका, मैं पहले डाइपोल दिखा दूं, यहाँ -q, यहाँ पे +q, और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आपने डाला, दोनों के बीच का एंगल वेक्टर p डाइपोल मोमेंट और वेक्टर ई के बीच का एंगल थीटा हो तो टॉर्क का फॉर्मूला PE sin थीटा। तो टॉर्क हमेशा 0 नहीं होगा, यदि थीटा 0 डिग्री हो जाए फिर टॉर्क 0, और थीटा 180 हो जाए तब जाके टॉर्क 0। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि नेट टॉर्क इज ऑलवेज 0, यह सही नहीं है। सेकंड बोल रहा है बी ऑप्शन नेट टॉर्क में भी 0। तो आप देख रहे हो कि थीटा यदि 0 हो जाए या 180 तब टॉर्क 0 हो सकता है, तो बी ऑप्शन सही है। सी में बोल रहा है द नेट फोर्स इज ऑलवेज 0। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो पॉजिटिव चार्ज पे राइट की तरफ QE फोर्स और निगेटिव पे QE अमाउंट का ही फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो नेट फोर्स हमेशा 0 हुआ करेगा। तो आपका बी ऑप्शन भी सही है और सी भी सही है। ऐसा ऑप्शन डी में दे रखा है बोथ बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस बार आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, बोल रहा है द नेट टॉर्क इज ऑलवेज 0। डाइपोल बना लीजिए -q और +q, और इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह ई यूनिफॉर्म नहीं है, यह नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा QE1, और यहाँ पे यदि E2 है तो यह QE2 लेफ्ट साइड लगेगा। P और E के बीच का एंगल थीटा है। यदि यह डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाए तो फोर्स +QE और लेफ्ट वाला QE दोनों सेम लाइन के अलोंग आ जाएगा। +QE1 यदि राइट की तरफ तो यह QE2 लेफ्ट की तरफ, और इस समय दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम बोलेंगे, और जब भी दो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम हुआ करता है तो नेट टॉर्क 0 होता है।
तो नेट टॉर्क जीरो केवल तब होगा जब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। अभी इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर, भले ही फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नेट टॉर्क जीरो इस पोजीशन के लिए नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो सकता है। तो इसने जो ऑलवेज बोला, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा। बी में बोल रहा है नेट टॉर्क में भी जीरो, तो नेट टॉर्क जीरो हो सकता है यदि इस क्यू ई वन का और क्यू ई टू दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करने लगे, तो टॉर्क में भी जीरो। द नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। इस साइड का फोर्स कुछ और है, इस साइड का फोर्स कुछ और है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ करेगा। तो ऑप्शन आपका बी दिख रहा है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, द नेट टॉर्क ऑन द डाइपोल इज। डाइपोल का नेट टॉर्क होता है वेक्टर फॉर्म में वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। यहाँ पर पी और ई बोल्ड करके लिखा हुआ है, मीन्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई टिक कर लिया करेंगे। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 में बोला एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइपोल कैन बी गिवन एज। डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस पी कॉस थीटा। यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है, तो आप डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी या तो आप बोलिए माइनस पी ई कॉस थीटा, माइनस के बदले माइनस इस पी ई कॉस थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन लाने के लिए या तो इस पी डॉट ई के आगे माइनस लगा लीजिए, नहीं तो पी ई कॉस थीटा के आगे ही माइनस लगा लीजिए। यदि यहाँ माइनस लगा लेंगे तो बी सही, और यदि सी में माइनस लगा लेंगे तो सी सही। तो मैं सी में ही माइनस लगा देता हूँ और ऑप्शन सी को करेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। दो चार्ज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पे रहे, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। और यदि चार्ज निगेटिव रहे तो हम लोगों को निगेटिव साइन लेना पड़ता है। यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो के बदले 9 इंटू 10⁹ Q1 का वैल्यू -10 है, तो माइनस को आगे ले लें 10। Q2 का भी वैल्यू 10 ही है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड दोनों माइक्रोकूलम, तो एक माइक्रोकूलम के लिए 10⁻⁻6, दूसरे के लिए भी 10⁻⁻6, दोनों मल्टीप्लाई होकर के 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई आर। आर 40 सेंटीमीटर है, मीटर में लाने के लिए 10⁻⁻2, और पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल। क्योंकि चार्ज एक पॉजिटिव और एक निगेटिव था, तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आएगा तो निगेटिव, तो ऑप्शन या तो सी होना चाहिए नहीं तो डी होना चाहिए। हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ले कि क्या होना चाहिए। 9/4 आपका होता है 2.25, तो माइनस में 2.25। आप पावर को अरेंज कर ले, तो यह 9 है और एक 10 और एक 11, और यह है -12, तो ऊपर सब मिल करके होगा 10⁻⁻1, और यह एक जीरो आप इसको दे देंगे तो नीचे भी 10⁻⁻1, ऊपर के 10⁻⁻1 से नीचे का कैंसिल, तो आंसर -2.25 ऑप्शन सी दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 20 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a large distance from the center of the dipole is proportional to। पोटेंशियल जो आप निकालते हैं डाइपोल का वह आता है KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर जनरल पॉइंट के लिए, तो V का R के साथ रिलेशन आर स्क्वायर के साथ V इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन आपका 1/r स्क्वायर जैसा सी दिख रहा है। The electric dipole moment of an electric dipole made up of two opposite charges having magnitude this much and this much coulomb separated by a distance of this much meter is। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे रखा है, यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज हो गया, और दोनों के बीच का सेपरेशन दे रखा है मीटर में। आपसे पूछा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू, तो डाइपोल मोमेंट P निकालते हैं Q इंटू डी करके। Q दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, 3.2 इंटू 10 का पावर -19 इंटू डिस्टेंस इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19। यह और यह मिलकर के 10 का पावर -18 हो जाएगा, और यह 3 इंटू 2 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, और पावर बता रहा है कि जिसमें आंसर हो -38, तो 6 से ज़्यादा और पावर का ऑर्डर -38, और ऐसा ऑप्शन आपका डी दिख रहा है। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप पावर के ऑर्डर से काम कर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। एक चार्ज कंडक्टर है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलता है वह सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ करता है हर एक डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। तो यदि लाइन परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर हुआ करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑप्शन आपका बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। फ्री स्पेस के या एयर के परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 है। कहीं कहीं आप देखेंगे एयर का परमिटिविटी और फ्री स्पेस का परमिटिविटी में स्लाइट डिफरेंस, बट वह डिफरेंस बहुत ही कम है। तो फ्री स्पेस का भी परमिटिविटी पूछे या एयर का, दोनों बोलेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 ही, और ऐसा यूनिट यहाँ से यूज किया है फैराड पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द डाइपोल विल एक्सपीरियंस। 30 डिग्री पे है मीन्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच कुछ एंगल बन रहा है, तो दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। बी बोल रहा है अ टॉर्क एज वेल एज अ ट्रांसलेशनल फोर्स, क्योंकि फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, तो एक जगह फोर्स QE1 तो दूसरी जगह फोर्स QE2, हायर फोर्स माइनस लोअर फोर्स करेंगे तो जिस डायरेक्शन में ही नेट फोर्स आएगा उस डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल फोर्स भी लगेगा।
सी ऑप्शन आर ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मीन्स केवल ट्रांसलेशनल फोर्स लगेगा, टॉर्क नहीं, जबकि आपको दिख रहा है कि लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है तो टॉर्क भी लगेगा। डी ऑप्शन आर ट्रांसलेशनल फोर्स ओनली इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ भी बोला कि केवल फोर्स लगेगा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन टॉर्क नहीं लगेगा, जबकि आपको दिख रहा है कि टॉर्क भी एक्ट करेगा और फोर्स भी एक्ट करेगा, तो आपका 24 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 25 में बोला a given charge is situated at a certain distance from the electric dipole in the inbound position, experiences a force F. If the distance of the charge is doubled, then the force acting on the charge will be. डाइपोल के इंडॉन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता है 2kp/r³, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के क्यूब के साथ इन्वर्स रिलेशन है, मीन्स डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ई क्यूब टाइम्स आर के क्यूब टाइम्स घटा करेगा, तो आपने डिस्टेंस को डबल किया है तो आर के बदले यदि 2r तो 2 का पहले क्यूब कर लीजिए, तो 2 का क्यूब 8, तो आर तो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन ई जो होगा वह नया वाला आर के क्यूब का इन्वर्सली, मीन्स आर यदि डबल तो r³ मीन्स 8r³, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/8, और सॉरी हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/8, और फोर्स का फॉर्मूला है आपका QE। चार्ज आपने चेंज नहीं किया, केवल डिस्टेंस आपने डबल किया, तो ई चूंकि 1/8 तो फोर्स भी 1/8 हो जाया करेगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट पहले भी आया था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कूलम मीटर हुआ करता है। हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल्स टू QD, चार्ज इज कूलम, D इज मीटर, तो ऑप्शन कूलम मीटर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 10 यूनिट्स ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। एक सर्कल बना लीजिए, उसके सेंटर पे 10 यूनिट चार्ज प्लस 10 कूलम आप एज्यूम कर ले सकते हैं, रेडियस दे रखा है 1 मीटर। द वर्क डन इन मूविंग 1 यूनिट ऑफ चार्ज वंस अराउंड द सर्किल इज। यहाँ से चाहे तो आप पकड़ सकते हैं और एक 1 यूनिट चार्ज 1 कूलम के चार्ज को एक राउंड मूव करवाइए, और करवाने में आपसे वर्क डन पूछा जा रहा है। तो वर्क डन यहाँ पे 0 आएगा। 0 आने का दो कारण, एक तो यह 10 कूलम इस 1 कूलम वाले पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो फोर्स सर्कल के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट आपका टेंजेंट के लॉन्ग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, और वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डेट इज Fs cos थीटा, और जैसे ही F और S के बीच का एंगल थीटा 90 डालेंगे तो वर्क डन 0। दूसरा कि यदि यह चार्ज 10 कूलम है तो पूरे सर्किल के किसी भी पॉइंट पे हर जगह आपका पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, KQ/R। तो यह पूरा सरफेस जो आपका दिख रहा है वह एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस जैसा आप ट्रीट कर सकते हैं, और जब भी आप किसी चार्ज को एक इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे मूव करवाते हैं तो मूव करवाने में वर्क डन हमेशा 0 आया करता है। तो यह आपका थर्ड सेट भी कंप्लीट हो गया।